राधे राधे दोस्तों, श्री जी एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो इसी में भूगोल में हमारा चौथा चैप्टर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है उद्योग। तो उद्योग के बारे में जानेंगे कि उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ये लौह और इस्पात उद्योग वस्तुओं और पर्यटन सेवा दोनों से संबंधित है। उद्योगों का वर्गीकरण यदि देखा जाए तो उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। तो पहले हम कच्चे माल के आधार पर पढ़ेंगे। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज, समुद्र, वन आधारित हो सकते हैं, जिनमें पहला कच्चे माल में पहला है कृषि आधारित। वनस्पति व जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। फिर खनिज आधारित में हम प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो वहीं समुद्र आधारित में सागरों व महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। फिर वन आधारित में देखें तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फिर यदि आकार के रूप में देखें तो आकार के रूप में उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से इसका आशय है। फिर आकार के अगर वर्गीकरण देखें तो लघु आकार उद्योग और बृहत आकार उद्योग दो भागों में इसे बांटा गया। लघु आकार उद्योगों में कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग जैसे आते हैं। तो वहीं बृहत आकार उद्योग में बड़े पैमाने के जो बड़ी बड़ी अधिक पूंजी लगे हुए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले ऑटोमोबाइल जैसी भारी मशीनों के उत्पादन जैसे उत्पाद इसके अंदर शामिल है। तो वही स्वामित्व के आधार पर हमने इसको चार भागों में बांटा है: निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व संचालन था तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा ही किया जाता था। फिर सार्वजनिक क्षेत्र में देखें तो उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है। संयुक्त क्षेत्र में देखें तो निजी स्वामित्व और सार्वजनिक दोनों का स्वामित्व इस पर होता है। एग्जाम्पल: आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। फिर यदि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे तो कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन, संचार, ये इंपॉर्टेंट इसके कारक थे, जिसे हम बारी बारी देखेंगे। कच्चा माल उद्योग वह लगता है जहां कच्चा माल आसानी से सस्ते दाम पर उपलब्ध हो सकते हैं। श्रम शक्ति भी होनी चाहिए। विद्युत का होना भी बहुत जरूरी है एक अच्छे उद्योग की स्थापना के लिए। फिर परिवहन व्यवस्था, ताकि जब वो तैयार हो जाए माल तो उसकी आवाजाही आसानी से हो सके। फिर बाजार, जब सामान बना और तैयार हुआ तो बिक्री के लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। तो वहीं पूंजी, उद्योग लगाने और चलाने के लिए पूंजी भी चाहिए होती है। फिर यदि बात करें तो औद्योगिक तंत्र में तो किसी उद्योग को चलाने के लिए कच्चा माल, श्रम, पूंजी, मशीन, ऊर्जा, बाजार जैसे घटक मिलकर ही एक औद्योगिक तंत्र की स्थापना करते हैं। औद्योगिक प्रदेश देखें तो जब किसी क्षेत्र या प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योग एक साथ स्थापित हो जाए और वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग बन जाए तो उस क्षेत्र को औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में। विश्व के औद्योगिक प्रदेश है अमेरिका, पूर्वी यूरोप, मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया आदि। भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश मुंबई, पुणे, समूह और बंगलोर और तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, छोटा नागपुर आदि ये सब थे। प्रमुख उद्योगों का वितरण यदि देखें तो भारत जैसे विशाल देश में लोगों का वितरण प्राकृतिक संसाधनों, कच्चे माल, ऊर्जा, श्रमिक, परिवहन, बाजार, सरकारी नीतियों पर निर्भर करता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। इसमें से लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं जो आज भी हमारी उतनी ही वैल्यू समाज में रखते हैं। तो अगर देखें तो फिर लौह इस्पात उद्योग क्या है? ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। भारत में आधुनिक इस्पात उद्योग की शुरुआत 1907 में जमशेदपुर, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से हुई है। फिर लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया के कई चरण शामिल है। वो चरण क्या है हम इधर पढ़ेंगे, 4 चरण। पहला कि कच्चे माल की झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है और इसे प्राप्त उत्पाद इस्पात कहलाता है। फिर इस्पात का उपयोग पुल, रेलवे लाइन, भवन, मशीन, गाड़ियां, जहाज बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। इसलिए इसे देश की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत के प्रमुख इस्पात केंद्र कौन से? लौह इस्पात केंद्र जमशेदपुर इन झारखंड, भिलाई